हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। देखिए, आज हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है कि एक गाय 320 रुपये में खरीदी गई, यानी कि उसका जो सीपी है, कॉस्ट प्राइस जो है वो कितना है, 320 रुपये है। ठीक है, अब वह कितने में बेची जाए कि 12.5% का उसको लाभ हो। ठीक है, यानी कि हमको एसपी क्या करना है, फाइंड करना है। और याद रखिए कि 12.5% का लाभ उसको किस पर चाहिए, सीपी पर। तो हमारा सीपी 320 है। 320 का 12.5% कितना हो जाएगा बताइए। आइए निकाल लेते हैं। देखिए, यहाँ पर ये परसेंट लिखा हुआ है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/100 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप अगर इसको निकालेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका 40 रुपये आ गया। तो अगर आपका 40 रुपये आ गया तो फिर हम क्या बोल रहे हैं, हमको क्या निकालना है, निकालना है कि उसका विक्रय मूल्य कितना है। ठीक है, तो अगर हमारा लाभ निकल गया और क्रय मूल्य हमारा कितना था, 320 था, तो हमारा जो एसपी हो जाएगा वो हो जाएगा 360 रुपये। कितना हो जाएगा, 360 रुपये। इस तरीके से हमारा जो है एसपी वो निकल जाएगा। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बताइए, ऑप्शन नंबर ए, 360 रुपये। आई होप आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए, एक फल विक्रेता ने 60 संतरे 10 रुपये के 12 के भाव से खरीदे। यानी कि अगर बोला जाए तो 12 संतरा मिला कितने में, 10 रुपये में। 12 संतरा कितने में, 10 रुपये में। अब 60 संतरे का मूल्य अगर निकालना है तो हम कैसे निकाल सकते हैं, इस तरीके से। तो 60 संतरे का मूल्य हो गया 50 रुपये। अब क्या कह रहा है कि उसने 12 रुपये दर्जन के भाव से बेचा। यानी पहले 12 जो संतरे थे, यानी एक दर्जन 10 रुपये के भाव से थे, अब क्या हो गया, एक दर्जन 12 रुपये के भाव से हो गए। तो 60 संतरे का मूल्य क्या हो जाएगा बताइए। तो ये हो जाएगा 60 रुपये। आप लोगों को आई विश दिखाई दे रहा होगा। तो ये क्या हो जाएगा, 60 रुपये हो जाएगा। ठीक है, अब पूछ रहा है कि विक्रेता को कितना लाभ या हानि हुआ। तो देखिए, जो विक्रय मूल्य यानी एसपी था वो 60 रुपये था और सीपी कितना था, 50 रुपये। तो यानी कि 10 रुपये का क्या हो रहा है, हमको लाभ हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से 10 रुपये का लाभ, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा। देखिए, क्वेश्चन है कि एक व्यापारी जो है वो 5 रुपये में 6 कंघे खरीदता है और 6 रुपये में 5 कंघे को बेच देता है। तो उसका जो लाभ का परसेंट है वो कितना होगा। तो देखिए, सबसे पहली बात ये याद रखिए कि 6 कंघी को वो 5 रुपये में खरीदता है। 6 कंघी को कितने में खरीदता है, 5 रुपये में। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं आपको ये सवाल को किसी ऐसी जगह बताती हूँ जहाँ ब्लैंक पेपर हो, ठीक है, ताकि आपको समझने में आसानी हो। जैसे देखिए, 6 कंघे का मूल्य, 6 कंघे का जो शॉर्ट में लिखते हैं सीपी जो है वो 5 रुपये था। तो अगर हम एक कंघे का निकालें मान लीजिए, तो ये हो जाएगा 5/6 रुपये। ठीक है, ये सीपी है, याद रखिएगा। ठीक है, ये सीपी है। अब हम लोग क्या निकालेंगे, विक्रय मूल्य निकालेंगे। ठीक है, तो 5 कंघे का जो एसपी था वो हमारा क्या था, 6 रुपये। अब एक कंघे का एसपी कितना होगा, 6/5 रुपये। ठीक है, तो अब देखिए लाभ का जो प्रॉफिट है वो कितना होगा। तो अगर लाभ का परसेंट हम लोगों को निकालना है, प्रॉफिट का परसेंट, तो ये हो जाएगा प्रॉफिट बट्टे क्रय मूल्य इंटू क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए लाभ का परसेंट निकालने के लिए हम लोगों को क्या करना होगा बताइए। लाभ कैसे निकलता है, एसपी माइनस सीपी, ये हमारा क्या हो जाता है, लाभ हो जाता है। ठीक है, ये आपको बेटर वे में समझ में आ रहा होगा। तो अब ये हो जाएगा 6/5 और ये हो जाएगा 5/6 और सीपी क्या था,
5/6 इंटू 100। अगर आप इसको सॉल्व करें तो ये आपका आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा आपका 100। अगर इसको आप सॉल्व करते हैं तो ये आपका आ जाएगा 44%। ठीक है, इसको ऐसे कट कर लीजिए। तो ये आ गया आपका 11 और 4 मल्टीप्लाई होकर क्या आ जाएगा 44% आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन में एक बार देख लेते हैं कि 44% जो है वो कौन से ऑप्शन में है। तो देखिए ये है हमारा ऑप्शन नंबर डी में। ठीक है, आई होप आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए ये जो क्वेश्चन है कि एक दुकानदार को 4 रुपये 50 पैसे प्रति मीटर के भाव से कपड़ा बेचने पर 10% की क्या होती है, हानि होती है, तो कपड़े का क्रय मूल्य प्रति मीटर क्या है। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये देखिए कि जो इसका एसपी है वो क्या है, गिवन है। ठीक है, 4.5 रुपीज़। फिर आप लोगों को दिख रहा होगा कि जो लॉस का जो परसेंट है वो दिया हुआ है 10%। ठीक है, तो जब ये दिया हुआ रहेगा तो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, आप लोगों को याद होगा कि जब ऐसा हो तो क्रय मूल्य, जब हानि का परसेंट दिया हो तो क्रय मूल्य क्या हो जाता है, क्रय मूल्य हो जाता है 100/100 माइनस ये जो लॉस का परसेंटेज था वो, और यहाँ पर हो जाएगा आपका एसपी। अब अगर आप इस फॉर्मूला पे इसको रख देंगे तो आपका जो आंसर है वो इजीली आ जाएगा 5 रुपये प्रति मीटर। ठीक है, इसी तरीके से आपको ट्राई करना है। फिर देखिए, फिर अगला क्वेश्चन क्या है कि एक पंखे को 400 रुपये में बेचने पर 20% की हानि होती है, उसे कितने रुपए में बेचा जाए कि 20% का लाभ हो। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी आप उसी तरीके से बना सकते हैं जो मैंने अभी आपको बताया ना। जैसे मान लीजिए आपका क्रय मूल्य दिया हुआ है। ठीक है, तो सीपी, देखिए क्रय मूल्य आपका नहीं दिया हुआ है मतलब उसको फाइंड करना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ बेचने पर लिखा हुआ है मतलब एसपी दिया हुआ है। तो मैंने आपको ये वाला फॉर्मूला बताया अभी ऊपर जस्ट। ठीक है, यहाँ लॉस का परसेंटेज हो जाएगा इंटू यहाँ पर क्या हो जाएगा एसपी। अगर आप इस परसेंटेज में मतलब इस फॉर्मूले में अगर आप ये रख देते हैं जितने भी डेटा दिया हुआ है तो ये आपका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 500 रुपीज़। ठीक है, आप रख के देख सकते हैं। देखिए आपका जो 500 रुपीज़ आएगा वो आपका क्या आ जाएगा पता है आपको, वो आपका आ जाएगा सीपी। अगर आप सीपी निकालिए 500 रुपीज़ और आपको क्या निकालना है कि उसको कितने रुपए में बेचा जाए कि 20% का उसको लाभ हो जाए, तो आप यहाँ पे 20% के लाभ के लिए विक्रय मूल्य वाले फॉर्मूला से निकाल लीजिए। कि जैसे मान लीजिए आपका जो एसपी है वो अगर आप लोगों को निकालना है तो उसके लिए आप फिर से वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। अगर आपको लाभ प्राप्त करने के लिए एसपी निकालना है तो यहाँ पर सीपी आ जाएगा, तो बस ये एसपी निकल जाएगा हमारा 600 रुपीज़। तो इसलिए आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप कभी भी हाफ क्वेश्चन को हम लोगों ने सॉल्व करके 500 लाया था। ठीक है, फिर बाकी का सॉल्व करेंगे उसी फॉर्मूले से, लेकिन इस फॉर्मूले को यूज़ करने के लिए हमारे पास सीपी होना चाहिए था जो कि हमने पहले निकाल लिया। ठीक है, अब देखिए लिखा है एक घड़ी साज ने एक घड़ी को 10% लाभ पर बेचा, यदि वह 25 रुपये अधिक पर बेचता तो उसे 20% का लाभ होता। घड़ी की लागत क्या है यानी सीपी को फाइंड करना है। देखिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और मन लगाकर पढ़ाई कीजिए और इस क्वेश्चन को एक बार ज़रूर से ज़रूर बनाने का ट्राई कीजिए। मैं आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में इसको बताऊंगी। ठीक है।